नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े सवाल को लेके आए हैं जो हमारे कुछ व्यूअर्स और हमारे कुछ पेशेंट्स भी हमसे पूछते हैं कि जब पैरालिसिस होता है तो वो हाफ बॉडी में हमें देखने को मिलता है। क्या कुछ ऐसे भी चांसेस होते हैं जिसकी वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और ऐसे वो चांसेस कौन से होते हैं, यानी किस हालात में पूरा शरीर जो है पैरालाइज यानी लकवे का शिकार हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लकवा होने का जो कारण है वो सब मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन उसके साथ आज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे शरीर के आधे हिस्से में लकवा होने का क्या कारण है और पूरे शरीर में लकवा होने का क्या कारण है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज समझना अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लकवे की समस्या है, जो पैरालिसिस है, वो है क्या, किस चीज का रिजल्ट है। वो रिजल्ट है आपके ब्रेन में आए हुए क्लॉटिंग का, या फिर आपके ब्रेन में किसी ब्लड के नस के फटने का, जिसको हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। इन दो कारणों से हमें पैरालिसिस देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यहां पे आता है कि बॉडी के हाफ हिस्से में यानी हाफ बॉडी में पैरालिसिस क्यों देखने को मिलता है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो हमारा अगर ब्रेन के राइट साइड में क्लॉटिंग आ जाती है, अब ये क्लॉटिंग क्या होती है ये मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि जिस व्यक्ति के ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहते हैं वो उस पर ध्यान नहीं देता है कि ठीक है, थोड़ा सा खाने से क्या होगा, मैं तो फिट हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्ला ब्ला ऑफ द थिंग्स। अगर वो सोचते हैं तो यहीं पर वो अपने शरीर के अंदर पैरालिसिस को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि जब हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहते हैं तो हमारे जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है, यानी जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। मान लेते हैं ब्लड पानी की तरह होता है, बिल्कुल पतला, लेकिन अगर आप उसमें चीनी घोलते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा, चाशनी की तरह। और जब ये चाशनी कहीं पर अगर एक बूंद टपक गई तो वो क्या होती है, वहीं पर चिपक जाती है ना, वो मोटा सा एक थक्का बन जाता है। सेम काम हमारी बॉडी में होता है। कैसे? ब्लड फ्लो कर रहा है लेकिन ब्लड की थिकनेस बढ़ रही है। अब किसी भी आर्टरी से, किसी भी नस से अगर वो छोटा सा पॉइंट चिपक गया, अब वहां पर रेशा बनना शुरू हो जाएगा। वो रेशा धीरे धीरे बन के एक छोटा सा खून का थक्का बन जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, कई बार जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं या कोई काम कर लेते हैं तो वो ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है। उस फास्ट होने की वजह से वो थक्का उस नस से छूटा तो वो ब्लड के साथ फ्लो होने लग जाता है, और जब वो थक्का किसी महीन सी नस में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा रहा हमारे दिमाग में, तो क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस। अगर ये खून का थक्का यानी ये क्लॉट अगर आपके ब्रेन के राइट साइड की किसी नस में अटका तो आपके लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, और अगर ये आपके ब्रेन के लेफ्ट साइड की किसी नस में फंसा तो आपकी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। आई होप ये दो चीजें आपको समझ आई। लेकिन सवाल आज का हमारा क्या है कि पूरे शरीर में जो लकवा होता है वो कब देखने को मिलता है या क्यों होता है। तो जब ये ब्लड क्लॉट किसी ऐसी नस में फंस जाता है जो आपके ब्रेन के दोनों हिस्सों को म्यूचुअली कंट्रोल कर रहा है या ब्लड सप्लाई दे रहा है, तो वहां पर फंसने की वजह से आपके ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, और ब्लड ना मिलने की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है जिससे हमारा ब्रेन चलता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी में पैरालिसिस यानी लकवा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं कि ये जो ब्लड क्लॉट है ये कहां पर हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम ब्रेन हैमरेज की बात करें यानी दिमाग की किसी नस के फटने से, तो सेम यहां पर भी वही बात आती है कि अगर आपके ब्रेन के राइट साइड की कोई नस फटती है तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है, और अगर आपके ब्रेन के लेफ्ट साइड की कोई नस फटती है तो राइट साइड में पैरालिसिस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके ब्रेन की कोई ऐसी नस फट रही है जो दोनों को म्यूचुअली कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लड चला जाता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन वर्क करना बंद कर देते हैं, तो हमें पूरी बॉडी में पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो यहां पर एक सवाल और इसके साथ आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस से बचाना है तो हमें क्या करना होगा। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक उसका शुगर लेवल ना बढ़े, दूसरा उनका बीपी कंट्रोल रहे, क्योंकि जो ब्रेन हेमरेज होता है वो हाई बीपी की वजह से होता है। तो अगर एक पेशेंट के हम ब्लड शुगर लेवल और बीपी लेवल दोनों को कंट्रोल रखते हैं
तो उस व्यक्ति को पैरालिसिस के चांसेस न के बराबर होते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए, जिनको शुगर है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो ध्यान नहीं देते हैं और उसको बहुत लीनियंटली लेते हैं, वो अपने आप को पैरालाइज्ड होने से बचा सकें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा अब आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।